गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहत कबीर तहि दास। रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुक्ति न छाड़ें साथ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हार्दिक प्रणाम। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत इस 23वें एपिसोड में सत्य दर्शन चैप्टर में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा चल रही थी कि शिष्य के 6 गुण क्या हैं, तो उसी पर चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शिष्य को चाहिए कि गुरु की आज्ञा में पूर्ण रूप में रहें, गुरु की बात को कभी न काटें, शिष्य को अपनी बुद्धि लगाकर तर्क वितर्क नहीं करना है, बल्कि हमें सोचना है कि न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा। सदगुरुदेव जी जिस हाल में रखें उस हाल में रजा। राजी हैं हम उसी में जिसमें सदगुरु तेरी रजा। तो वास्तविकता यह है कि शिष्य को दुख हाल में देख ही नहीं सकते सदगुरु। वे तो सदैव शिष्य के हित में ही लगे रहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि शिष्य का तीसरा गुण क्या होना चाहिए। तो सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि यह निश्चय उर्धारे, मोह अग बिसर नाथ मय तारे। अर्थात दृढ़ विश्वास कि मेरे गुरु मुझे भवसागर से पार कर देंगे। विश्वास हो कि गुरु को अखंड ब्रह्म कर जाने, गुरु को नहीं मानुष कर माने। फिर चौथा गुण बताया गया कि यह निश्चय मन माही, गुरु तजमोर सहायक नाही। गुरु के अलावा कोई सहारा न ढूंढे, चाहे कितनी मुसीबत क्यों ना आ जाए। वैसे तो सदगुरु शरणागत शिष्य पर किसी भी मुसीबत में हिम्मत ही नहीं आ पाने की, मुसीबत की हिम्मत ही नहीं सदगुरु शरणागत के शिष्य में आ पाने की। सदैव शिष्य को सोचना है कि दुनिया के लखा सहारे मेरा सहारा तू ही तू है। तो सदगुरुदेव जी समझा रहे हैं कि गुरु शरणागत छाड़ कर करे भरोसा, और सुख संपत्ति की कह चली नहीं नरक में ठहरे। 5वां गुण बताया कि सदगुरु मूर्ति को ध्याना, ताके सन्मुख बिनती ठाना। अर्थात गुरु का ही ध्यान करना है। यही सोच हो कि मोह संपत्ति न कतहु निहारा, प्रभु सम और न तारन हारा। तो गुरु के आगे कभी अपने गुणों का बखान नहीं करना, बल्कि हमेशा अपने दोषों को ही बताना है, जिससे कि वे दयालु पुरुष हमारे दोषों को निकाल दें। अब आइए शरणागत के 6वें लक्षण पर विचार करते हैं। तो 6वां लक्षण है कि 6वें आपको प्रभु समर्पे, ताको कबहु काल नहीं तर्पे। अर्थात अपने आप को पूर्ण रूपेण गुरु को समर्पित कर दें, अपने जीवन का सब भार साहिब जी को सौंप दें। दिल में भाव रखें कि जीवन का सब सौंप दिया, अब भार तुम्हारे हाथों में। तो सदगुरुदेव जी समझाते हैं कि समर्पण ध्यान भजन से भी बढ़कर है। जिसमें ये 6 गुण आ गए वो पल में पार हो जाएगा, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सदगुरु सदैव माँ के समान बनकर अबोध बालक समान शिष्य को जानकर सदैव देखभाल करते हैं। तो ये जो 6 लक्षण शरणागत की बताई गई है, यही सदगुरु भक्ति है। सदगुरु भक्ति में सदगुरु शिष्य को सत्य नाम का दान देते हैं।
जिसके ताकत से जीव तीनों लोक शून्य तथा महाशून्य को भेद कर सत्य लोक में पहुंचकर सत्य पुरुष का दर्शन कर अपने धाम में आनंद मग्न होकर निवास करने लगता है। ये ध्यान रहे कि सद्गुरु स्वयं जीव को अपने में समाकर अमरलोक की यात्रा कराते हैं तथा वही सक्षम है परम पुरुष का दर्शन कराने। गुरुदेव जी बता रहे हैं, कहते हैं कि उस परम पुरुष तत्व को कोई समझ नहीं पाया है। कबीर साहब जी कहते हैं, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, सब जग भरम बुलाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हारे, कोई पार न पाया है। सारद शेष सुरेश गणेशों वेदों मन सकुचाया है। द्विदल चतुर सट अष्ट द्वादश सहस्र कमल बिचकाया है। ताके ऊपर आप विराजे अद्भुत रूप धराया है तिल के झिलमिल तिल भीतर, ता तिल बीच छिपाया है। तिनका आड़ पहाड़ सिभास है, परम पुरुष की छाया है। अनाथ की धुन भंवर गुफा में अति घन घोर मचाया है। बाजे बजे अनेक भांति के, सुन के मन ललचाया है। पुरुष अनामी सबका स्वामी, रच निज पिंड समाया है। ताकि नकल देख माया ने यह ब्रह्मांड बनाया है। ये सब काल जाल को फंदा मन कल्पित ठहराया है। कहाँ सत्य पद सदगुरु न्यारा कर दर्शाया। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति तो परम पुरुष की ही है, बाकी भक्ति तो निरंजन के अंतर्गत आती है। गुरुदेव जी भक्ति करने की युक्ति बड़े प्यारे ढंग से बताते हैं एक पुरुष है अगम अपारा, सब घट व्यापक सबसे न्यारा। ताकि भक्त करे जो कोई, ताका आवागमन न हो। आदि ब्रह्म नहीं था ओंकारा, निर्गुण रूप नहीं विस्तारा। नहीं तब बीज नहीं अंकुरा, आदि भवानी चंद्र न सूरा। पुरुष कहो तो पुरुषो नहीं, पुरुष भया माया के माही। शब्द कहो तो शब्दों नहीं, शब्द भया माया के माही। दुई बिन होए न अधर आवाजा, कहो काई यही काज अकाजा। नाम कहो तो नाम न ताको, नाम राय काल है जाको। है अनाम अक्षर के माही, नी अक्षर को जानत नहीं। धर्मदास तह बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जीव को निरंजन ने भरमा कर रखा है। अगर इसे बचना है तथा अखंड मोक्ष सुख प्राप्त करना है तो उसका एकमात्र रास्ता है कि शब्द तत्वसार सतगुरुदेव जी की शरणागत होकर प्राप्त करो। कहा संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल मृत्यु मंडल रच तीन लोक विस्तारा। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तिन्हें दियो सिर भारा। ठाव ठाव तीरथ रच राख्यो, ठगबय को संसारा। 84 बिच जीव फसावे, कबहु न होय उबारा। जार बार भस्मी कर डारे, फिर देवे अवतारा। आवागमन रहे उर्झावे, बोरे भव की धारा। सदगुरु शब्द बिना नर चीन्हे, कैसे उतरे पारा। माया फांस फसाए जीव सब, आप बने करतारा। सदगुरु शरण जो अमर लोक है, ताको मुंदे द्वारा। नेम धर्म आचार यज्ञ तप, ये डरते व्यवहारा। जासे मिले अखंड मोक्ष सुख, सो मार्ग है न्यारा। काल जाल से बाचा चाहो, तो गहो शब्द तत्सारा। कहें कबीर अमर कर राखो, जो परखो टकसारा। गुरुदेव जी कहते हैं कि जीव निरंजन की भक्ति करते हुए अपनी शक्ति से योगिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य कितनी ही शक्ति क्यों न प्राप्त कर ले, इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसके लिए सद्गुरुदेव जी के द्वारा प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की नितांत आवश्यकता है। इस पर
सदगुरुदेव जी बड़े प्यारे ढंग से, कबीर साहिब जी का यह है भजन, कबीर साहिब जी बड़े प्यारे ढंग से कह रहे हैं कि अबही ना ही गुरु का बच्चा, अबही कच्चा रे कच्चा, कहीं गुप्त कहीं प्रगट होवे, गोकुल मथुरा काशी, पवन चढ़ावे सिद्ध कहावे, होए सूरलोक का बासी, तब होना ही गुरु का बच्चा, अबही कच्चा रे कच्चा। कर स्नान भभूत चढ़ावे, ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा, जल के ऊपर आसन मारे, जो बोले सो होवेगा, तब हूं नाही गुरु के बच्चा, अब ही कच्चा रे कच्चा। और जो कोई कहे पुरुष अविनाशी, ज्योत स्वरूप लखावेगा, वेद विविध के मार्ग छाने, तन लकड़ कर डारेगा, तब हूं नाही गुरु के बच्चा, अब ही कच्चा रे कच्चा। जोगी होय के जोग कमावे, रोम रोम कर छानेगा, तीन लोक में कछु न छोड़े, पूरा जोग कमावेगा, तब हूं नाही गुरु के बच्चा, अब ही कच्चा रे कच्चा। एक शून्य को कौन कौन कहावे, सात शून्य ले जावेगा, महाशून्य पर आसन मारे, स्वहं का घर पावेगा, तब हूं नाही गुरु का बच्चा, वही कच्चा रे कच्चा। सार शब्द सदगुरु से पाए, क्षर अक्षर से पारा, तब भया रे गुरु के बच्चा, अब पक्का रे पक्का। जोग भोग से न्यारा होवे, नी अक्षर नहीं भावेगा, हद बेहद अजपा से भागे, निस्वरूप को पावेगा। अब भया रे गुरु के बच्चा, अब पक्का रे पक्का। कहें कबीर ठहर पद अपने, जो तीन काल नहीं नासत, नाम रूप यस जोड़ा बहुत, परखत छूटे सांसत। अब भया रे गुरु का बच्चा, अब भया पक्का रे पक्का। तो आइए हम देखते हैं कि सार शब्द क्या है, जो कि क्षर अक्षर से प्यारा है। तो साहिब जी कहते हैं, कबीर साहिब जी, कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में वाको काल न खाए। अर्थात वो शब्द ना तो जप से है, ना अजपा से है, तथा ना तो अनहद ही है। और हमारी सूरत जब शब्द में समा जाएगी, तभी हम काल से बच पाएंगे। जब तक हम सार शब्द को सही ढंग से नहीं समझेंगे, तब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता। तभी तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि नाम सत्य, गुरु सत्य, आप सत्य जो होए, और तीन सत्य जब एक हो, तब विश्व से अमृत हो। अतः हमें सत्य नाम को बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह और जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख के लिए। अर्थात निरख परख कर ही शब्द को ग्रहण करें। गुरुदेव जी कहते हैं कि बिना ज्ञान नहीं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण, बीत राग में भक्ति है, और भक्त न हो अज्ञा। बिना ज्ञान भक्ति करे, सो अंधा जग जीव, और भक्त तत्व नाही समझे, क्यों कर पावे पीव। गुरुदेव जी कहते हैं कि वो शब्द कुछ और है, जिसकी बात कबीर साहिब जी ने अपनी बाड़ियों में किया है। वो दो वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न होने वाला शब्द नहीं है, वो ध्वन रहित शब्द है, उसे निःशब्द कहा गया है। उसमें प्रकाश भी है, पर वो प्रकाश सांसारिक नहीं है, बड़ा अद्भुत है, वहाँ द्वैत नहीं है। साहिब बताते हैं कि स्वतः सहज वो शब्द है, सार शब्द कहा सोय, सब शब्दों में शब्द है, सबका कारण सोय। प्रकृत पार वह शब्द है, अगम अचिंत्य अपार, अनुभव सहज समाधि में, अज गुरु चरण आधार। मन बाणी से पार है, साहिब शब्द स्वरूप, योग ज्ञान गम्य सत्य को दर्शित पुरुष अनूप। गुरुदेव जी कितने प्यारे ढंग से समझा रहे हैं कि वो शब्द शून्य के पार से उठता है। ध्यान भजन में कभी हमारी रूह को वो शब्द उठाना चाहता है,
वो शून्य पार से आता है, पर वो ऐसे नहीं आता है। जब भाव बनता है तब हम न जागृत में होते हैं तथा न स्वप्न में ही एक मध्यावस्था होती है जब हम अपने को भूल जाते हैं, तब वो आ जाता है, तथा जब जागृत में आ जाते हैं तब वो चला जाता है। वो एक डोर है जिसे पकड़कर हम इस माया से बाहर निकल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सदगुरु ने डोर फेंकी हुई है, बस हमें उसे पकड़ना है। अगर हम नहीं पकड़े तो हमारी गलती है। हम अपनी सूरत लगा के रखें, हमें अपनी सूरत लगा के रखनी है। कहा है कि सूरत निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, और दृश्य भाषे नहीं भक्त कहावे सोय। गुरुदेव जी कहते हैं कि सूरत को शब्द में समा देना है। काल फिरे सिर ऊपर जीव नजर ना आए, और कहें कबीर गुरु शब्द गए जग से जम से जीव बचाए। लोहा चुंबक प्रीत है, लोहा लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल ते लेत छुड़ाए। यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाए, बिना शब्द नहीं उबरे केता करे उपाय। गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे मृगा बांसुरी की धुन से प्रेम करता है, वैसे ही शब्द से प्रीति करनी है। मृग चकोर की रीत से शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरती भई अनुभव गम्य न पाओ। गुरुदेव जी बड़े प्यारे ढंग से समझाते हैं। जिस प्रकार साधना 3 प्रकार की है। पहला पपील मार्ग, इसमें साधक ध्यान द्वारा धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है, ये पैदल यात्रा के समान है। फिर दूसरा मीन मार्ग, जैसे मछली पानी के सहारे ऊपर की ओर चढ़ जाती है, ऐसे ही इसमें आंतरिक शब्द के सहारे सूरत ऊपर की ओर चलती है। तीसरा है विहंगम मार्ग, इसमें रूह शब्द में समा जाती है और उसमें बैठकर यात्रा करती है। ये गति बहुत तेज होती है, अरबों मील 1 सेकंड में आत्मा सफर तय करती है। गत विहंग न्यारा चले, प्रकृति अल्प भू ज्ञान, और निराधार वो उड़ता ज्यों जग में व्योमान। जहाज के मुसाफिर की भांति शब्द में उड़ती हुई आत्मा अपने देश की ओर चल पड़ती है। तो जैसे ये 3 प्रकार की साधना है, उसी प्रकार ये शब्द भी 3 प्रकार से अपना काम करता है। पहला, ये शब्द ऊपर से ही खींच कर चल पड़ेगा, लगेगा कि कोई खींच रहा है। दूसरा, जो कान के रास्ते से धीरे धीरे अंदर आ जाएगा। इन दोनों शब्दों में सूरत रूहानी चक्कर काट कर वापिस आ जाएगी। यह ध्यान बराबर शब्द में रहा तो सूरत अमृत लोक तक भी पहुंच जाएगी। तीसरा, वो शब्द धू धू करता हुआ आएगा और आत्मा को शरीर से पूरी तरह निकाल कर ऐसे बाहर कर लेगा जैसे कपड़ा निचोड़कर पानी निकालते हैं। उस समय मन भयभीत करेगा, डराएगा कि अब तो मर गए। वो एक क्षण का समय भयानक लगेगा। बस यही वो क्षण है। या डर गए तो वो छोड़ देगा, जबरदस्ती नहीं ले जाएगा, पर यदि ना डरे तो सीधा अमरलोक ले जाएगा, क्योंकि वो आता ही इसलिए है। उसी शब्द के अंदर साहिब जी का वास है। जब सदगुरु जी की कृपा होती है तभी वो आता है, अन्यथा करोड़ों वर्ष भी साधना करते रहने से भी वो नहीं आने वाला। तभी तो कहा है कि बहता था बह जात था, लोक वेद के साथ पांडे में सदगुरु मिले। दीपक दीनी हाथ रास्ता दिया लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। गुरुदेव जी बड़े प्यारे ढंग से बताते हैं कि सदगुरु शब्द की डोर पकड़ाकर सतलोक में पहुंचा देते हैं। परम पुरुष और काल के मध्य में सदगुरु धाम, शब्द की डोर धराए कर देवें अब चलना। तो शब्द की डोर पकड़ाने वाले सदगुरुदेव जी ही हैं। वो तो शब्द आत्मा को अपने में बिठा चल पड़ता है, उसमें बैठा आत्मा सब नजारे देखती चलती हैं। वो शब्द पारदर्शी है और आत्मा सब ओर से देख सकती है। तो सोचो, विचार करो कि कल्पना से परे है वो आनंद। फिर गुरुदेव जी बताते हैं कि थोड़ी दूर पहुंचने पर वो शब्द आत्मा से बातें भी करने लगती है। उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे साधक की बाड़ी मौन हो जाती है।
वो वाणी का विषय नहीं है, वो निःशब्द है। तो शब्द की क्या मजाल है कि उसका वर्णन कर सके। जो वर्णन करने की चेष्टा करता है उसने उसका अनुभव ही नहीं किया होता, क्योंकि जो सुने सो कहे नहीं, कहे सो सुनता ना। बस उस परमानंद की ओर मात्र इशारा ही किया जा सकता है, पर ना तो उस आनंद का वर्णन किया जा सकता, ना तो उसके रूपाकार का ही। तो गुरुदेव जी आंखों देखी हाल बताते हुए कहते हैं कि शब्द आत्मा से बातें करते करते ब्रह्मांड की आकर्षण शक्ति को छेदते हुए शून्य महाशून्य के पार साहिब के दरबार में पहुंच जाता है। सूरत शब्द में जोड़ते खुले गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि अमरलोक पहुंचने के पहले आत्मा सूरत के सागर अर्थात मानसरोवर में स्नान करती है। वहां आत्मा बिल्कुल निर्मल हो जाती है और मन छूट जाता है। अब सदगुरुदेव जी आत्मा को लेकर अमरलोक में प्रस्थान करते हैं। अमरलोक पहुंचने पर सत्यपुरुष के दर्शन से आत्मा में 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर प्रकाश आ जाता है। अब वहां आत्मा से पूछा जाता है कि उसे परमात्मा चाहिए या सदगुरु। आत्मा परमात्मा की ओर खींचती है। यदि परमात्मा मांगती है तो सतलोक में रह जाती है, और यदि वो सदगुरु मांगती है तो गुरुदेव जी साहिब जी परम पुरुष उसे अपने में समा लेते हैं, और ऐसे में आत्मा परम पुरुष जैसी साहिब जैसे ही हो जाती है। तो ऐसे साहिब किसी को अपने में समाने नहीं देते, पर जब आत्मा सदगुरु मांगती है तब साहिब उसे अपने में समा लेते हैं। सदगुरु भक्ति अर्थात सदगुरु से प्रेम, सदगुरु प्रेम से ही सतपुरुष आत्मा को अपने में समा लेते हैं। यह सदगुरु भक्ति का परिणाम। इसमें अच्छा और क्या आत्मगति हो सकती है। सर्वोच्च सत्ता ही प्राप्त हो जाती है, जिससे मैं समाप्त हो जाता है, केवल साहिब रह जाते हैं। यही है सत्य दर्शन। इसीलिए सत्य कहा है कि प्रीत बहुत संसार में नाना विध की सोए, उत्तम प्रीत सो जानिए सदगुरु से जो हो। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, जा मार्ग साहिब मिले प्रेम कहावे सो। तो अब इसके आगे वर्णन और किया जाएगा कि गुरुदेव जी नाम कैसे देते हैं, सजीवन नाम क्या है। तो इसका अगले वीडियो में वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। आप लोगों से निवेदन है कि आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।